नेक्स्ट वीडियो ऑनवर्ड्स आई विल ऑल्सो डिस्कस वन मोर कॉन्सेप्ट ऑफ सीपीआर, लेकिन मैं डेली टाइम फ्रेम इंट्राडे में जैसे लोग सीपीआर को यूज करते हैं वैसे मैं नहीं यूज करने वाला. आई विल यूज द मंथली सीपीआर थिंग. ओके. हेलो फ्रेंड्स. निफ्टी ऑल टाइम हाई. कॉन्ग्रेचुलेशंस टू एवरीवन हु वाज ऑन द लॉन्ग साइड, और जो शॉर्ट साइड पे थे वो इससे लर्निंग लेना. अभी देखो, मुझे पता है कि मैं कंटिन्यूस अपडेट नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे कुछ पर्सनल काम चल रहे थे. बट सी दिस वीडियो दैट आई मेड लास्ट. ओके, लास्ट मैंने ये बनाया था 18 नवंबर को. यहाँ पे मैंने क्लियरली बोला था कि देखो भाई, ट्रेड प्लान रहना प्रॉपर है. शॉर्ट शॉर्ट करने से कुछ नहीं होगा, लॉन्ग ही करना है. मैंने 23rd को भी यही बोला था कि ऊपर है. 27th को भी आई सेड की डायरेक्शन इज अप. 27th कब था? 27th था मंडे को. अगर आप मंडे से भी लॉन्ग पे बैठते तो भी ये ऊपर जाता. तो बोलना मैं बस ये चाह रहा हूँ कि अगर आपने मुझे ट्विटर पे फॉलो नहीं किया तो कर लो, क्योंकि यहाँ पे आपको रेगुलर अपडेट्स मिलेंगे. ठीक है. उसके बाद फिर अभी अगर आप देखोगे तो फाइनली हम ऑल टाइम हाई पे पहुंच गए. अभी ये ऑल टाइम हाई क्यों आया? क्या ये हमने सोचा था कि ऑल टाइम हाई आएगा, या फिर ये एक सरप्राइज है? तो इसके लिए आपको जो निफ्टी का मैंने लाइफ टाइम चार्ट का एनालिसिस किया है, डिस्क्रिप्शन पे डाल दूंगा, वो जरूर जाके देखना. वहां से आपको सिनेरियोस पता चलेंगे. ठीक है. तो अभी हम वापस इसमें एनालिसिस पे चलते हैं. वी विल स्टार्ट विद द मंथली चार्ट. आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग, वो आप देख लेना. लेकिन यहाँ पे हम बेसिक फंडामेंटल अपना क्या था कि 0 1, ये जो अपना 2000 का हाई था, दिस इज 1, दिस इज 2. अभी हम यहाँ पे थर्ड वेव पे हैं, फिर फोर्थ वेव आएगा, फिर फिफ्थ आएगा. दिस वाज द बेसिक सिनेरियो. और यहाँ पे अभी हम थर्ड वेव में चल रहे हैं. ठीक है. अब अगर मैं वीकली में इसको कन्वर्ट कर दूं, तो फिर जहां से हमारा थर्ड वेव स्टार्ट हुआ था उसकी हम काउंटिंग कर रहे थे, और उसके हम फिफ्थ वेव पे चल रहे थे. ठीक है. और सिमिलरली अगर ये जो हमारा जो फिफ्थ वेव जा रहा है, ये फिफ्थ वेव हमारा कहाँ तक एक्सटेंड हो रहा है ये निकालना जरूरी था. और उसके लिए फिर हमने काउंटिंग की थी. तो हमें ये पता चला था कि हम थर्ड के फिफ्थ सबऑर्डिनेट पे हैं. ठीक है. विच मीन्स थर्ड वेव कैन पोटेंशियली एंड हियर. ये दिमाग में रखना जरूरी है. तो इसीलिए जब तक हमें फुल कंफर्मेशन नहीं मिलेगा, हम कोई बड़ी क्वांटिटी में या बड़ा ट्रेड में शॉर्ट नहीं करेंगे. ठीक है. एक्सपेक्टेड लोग तो यहाँ से बोल रहे शॉर्ट करो, यहाँ से बोल रहे शॉर्ट करो, लेकिन क्या हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा है. ठीक है. तो जब तक आपको क्लैरिटी ना मिले, शॉर्ट करने की कोई जरूरत नहीं. ठीक है. ऑलराइट. नाउ लेट्स डू वन थिंग. अब हम चलते हैं डेली चार्ट पे. ऑलराइट. डेली चार्ट पे अभी हमने ये स्टेप, मतलब वीकली चार्ट पे हमने ये एस्टेब्लिश कर लिया कि ये फिफ्थ है. ठीक है. अच्छा, ये फिफ्थ में भी दिस इज एंडिंग डायगोनल. ओके. दिस इज 1, 3 सबऑर्डिनेट, ये 2, ये 3, ये 4. देखो 1 4 ओवरलैप है यहाँ पे. एंड दिस इज फिफ्थ दैट इज गोइंग ऑन. ओके. तो ये फिफ्थ वेव है. तो अभी हमें ये निकालना है कि यहाँ से जो वेव ये स्टार्ट हुई है, ये कहाँ पे खत्म होगा. इस तो अभी हमें एंड ऑफ द डे क्या करना है? हमें एंड ऑफ द डे ट्रेड प्लान बनाना है. तो हम सिर्फ इस लेग पे फोकस करेंगे. दिस इज आवर होल एंड सोल लेग. ये हो सकता है कि ये पहला वेव हो, दूसरा आएगा, फिर तीसरा आएगा. ठीक है. अदरवाइज इट कुड बी 1 2 3 करके एक खत्म हो गया है, फिर दूसरा बन गया है और तीसरा बन गया. ठीक है. एनी हाउ वी विल नीड टू फिगर आउट द लेवल्स. तो हम अभी यहाँ पे वो करने की कोशिश करेंगे. अभी सबसे पहले ये तो क्लियर है कि देखो ये इम्पल्स है. ठीक है. यहाँ पे वी हैड अ 3 वेव करेक्शन. इसका हाई जैसे ही कटा, मतलब इस कैंडल पे, इट वाज क्लियर कि मार्केट इज गोइंग अप. 27th का अगर आप कैंडल देखोगे तो ये था 27th का कैंडल. ठीक है. मैंने यहाँ पे बोला था कि लॉन्ग करो. इसका क्लोजिंग कितना है? 17,974. और यहाँ से मार्केट 500 पॉइंट ऊपर आ चुका है. ऑलराइट. ठीक है. नेवर माइंड. लेट्स गो टू आवर एनालिसिस. अभी यहाँ पे देखो, ये हम सबसे पहले अपना हमेशा लगा के रखेंगे 50 to 61.8 करेक्शन. ये हम क्यों लगाएंगे? ये हम इसलिए लगाएंगे क्योंकि अगर ये वेव 1 है तो वेव 2 का पोटेंशियल रेंज यही होगा. ठीक है. तो मान लेते हैं एक बार को कि वेव 1 यहाँ खत्म हो गया. ठीक है. एक बार के लिए मान लेते हैं. तो इसकी जो करेक्शन आएगी वो इसी रेंज में आएगी, या फिर 38 तक भी आ सकती है. यहाँ पे एक और चीज नोटिस करना जरूरी है कि
ये वाला जो पॉइंट है, दिस पॉइंट इज द ब्रेकआउट पॉइंट, ओके। सो देयर विल बी सम सपोर्ट हियर एज वेल। अभी मान लो यहाँ पे 3 वेव की अगर करेक्शन बनती है तो वो कुछ ऐसे भी बन सकती है, इस तरह से जाके ऐसे, ठीक है, ऑलराइट। लेकिन अभी हम कुछ भी प्रेडिक्ट नहीं करेंगे, आई एम जस्ट गिविंग यू सिनेरियोस। अभी हमें ट्रेड प्लान बनाना है नेक्स्ट वीक का, ठीक है। तो पॉसिबिलिटीज क्या हो सकती है कि हमने लॉन्ग कैरी किया है, हमने शॉर्ट कैरी किया है, या फिर हम मंडे का वेट कर रहे हैं, ठीक है। तो उस केसेस में हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले तो देखो यहाँ पे शॉर्ट नहीं करना है, यहाँ पे जो भी करना है लॉन्ग ही करना है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे कंफर्मेशन किसी को शॉर्ट का मिलता है फॉर सम रीजन, तो हम यहाँ पे और इन एरियाज पे प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। लेकिन 20,000 एक साइकोलॉजिकल लेवल है, यहाँ पे भी सपोर्ट रहेगा। सो बात यह है कि जो डिक्लाइन आएगी वो बहुत स्लो स्लो आएगी, और जो राइज आएगा वो फास्ट आएगा। तो इसीलिए शॉर्ट्स के लिए आई एम तो नॉट इंटरेस्टेड। अगर कोई दोनों साइड इक्वली अच्छे से खेल सकता है तो वो इसमें जरूर खेले, ठीक है, ओके। नाउ okay, now let's see, okay, now what is the scenario that we are getting। तो हम एक बार आर्ली पे चलते हैं, यहाँ पे हम थोड़ा सा काउंटिंग करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो देखो, अगर मैं यहाँ पे एक चैनल बनाता हूँ, if I make a channel here, something like this, ऐसा, ठीक है। तो थर्ड वेव जो होता है वो 0-2 चैनल को ब्रेक करता है, ओके। अगर ये 0 पॉइंट है मेरा, ये 1 है, ये 2, तो 0-2 पॉइंट को थर्ड वेव इस चैनल को ब्रेक करता है, ठीक है। सो दिस इज आवर 1, दिस इज आवर 2, ठीक है। ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये ट्रायंगल सा लग रहा है, ये 4 हो गया, एंड दिस इज द फिफ्थ वेव दैट वी आर गोइंग ऑन, ठीक है। तो इस सेगमेंट का ये फिफ्थ वेव है, ओके। अभी हमें क्या करना है, हमें जैसे कि 2 और 4 मिल गया, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बनाएंगे ऐसा, ऑलराइट। और इसको हम कर देंगे क्लोन, एंड वी विल पुट इट समवेयर हियर, ठीक है। So this is our channel in which the market is moving. Now if this is 2 and this is 4, मैं मार्क कर देता हूँ एक बार। देखो ये 1 यहाँ हो गया, ये 2 यहाँ हो गया, ये 3 यहाँ हो गया, ये 4 कुछ यहाँ पे आया है। 2 was steep so 4 is shallow, एंड यहाँ पे कहीं पे 5 बनेगा, ठीक है। तो 5 कंप्लीट हुआ है कि नहीं, यहाँ पे देखोगे तो 1 2 3 4 5 हो सकता है ये 5। आरएसआई को चेक करेंगे तो आरएसआई में भी डाइवर्जेंस है, तो ये वाले पॉइंट और ये वाले पॉइंट पर डाइवर्जेंस है। नाउ देयर आर अगेन टू पॉसिबिलिटीज, आइदर फिफ्थ इज ओवर हियर और prices will come to here and then there will be another hike to finish this trend। लेकिन यहाँ पे लॉन्ग्स, अभी देखो लॉन्ग्स हायर लेवल्स पे नहीं करना है, ठीक है। लॉन्ग्स करना है ओनली एंड ओनली ऑन रिट्रेसमेंट्स। तो एक लेवल तो हमारा ये हो गया, ठीक है। अगर 5 वेव खत्म हो गए हैं तो यहाँ पे प्राइस आना चाहिए। दूसरा लेवल हमें थर्ड वेव का निकालना है कि थर्ड और फोर्थ वेव का अगर चल रहा है तो उसको हम क्या करेंगे, what we will do is we will put 38 and 23%, okay। बिकॉज सी फोर्थ वेव जो होता है वो 23 से 38% का ही रिट्रेसमेंट देता है नॉर्मली, ठीक है, नॉर्मली। तो इन दैट केस दिस इज योर सपोर्ट एरिया। तो अगर प्राइसेस इसके आसपास आते हैं, दैट इज 19788 टू 19980, या तो फिर 19800 टू 20,000 समझ लो, अगर इस रेंज में प्राइस आता है तो एक लॉन्ग अटेम्प्ट हो सकता है। इफ द प्राइसेस ब्रेक दिस लो, ठीक है, मैं यहाँ पे लाइन बना देता हूँ फिर से। इफ द प्राइसेस ब्रेक दिस लो देन इट विल प्रोसीड फॉर दिस ब्रैकेट, ठीक है। इस ब्रैकेट पे अगर आएगा प्राइस तो फिर हम वापस 19400 से 19550 के आसपास हम बाइंग करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे भी अगर प्राइस फेल होता है देन वी विल स्टार्ट शॉर्टिंग इट, ऑलराइट। अभी यहाँ तक के लिए ये हमारा लॉन्ग सिनेरियो है, क्योंकि हमें बहुत ही ज़बरदस्त इम्पल्स मिला है, प्राइस ऑल टाइम हाई पे है, थोड़ी बहुत बुकिंग आ सकती है, बट वो बुकिंग फास्ट भी हो सकती है, तो उसमें फंसना नहीं है, ठीक है।
सो कीप अ ट्रैक ऑफ दिस। ये हो गया निफ्टी का प्लान। सिंपल, लेवल्स नोट कर लो, इन्हीं लेवल्स पे काम करना है। इसके आसपास प्राइस आए तो ही काम करना है, इसके आसपास प्राइस नहीं आए तो कुछ नहीं करना है, ठीक है। ऑल राइट, नाउ सी हियर ऑल्सो व्हाट we discussed this is 1, this is 2, this is 3 that is ongoing, then 4 will come and 5th will come. Same as Nifty, nothing changes here. All right, थर्ड अभी खत्म नहीं हुआ है, थर्ड चल रहा है। अभी चलते हैं वीकली में। वीकली पे देखो, वीकली पे वो जो थर्ड चल रहा था उसका फिफ्थ चल रहा है, सेम चीज जो निफ्टी में था वही चीज। अब यहाँ पे 1 2 3 4 और ये फिफ्थ चल रहा है। फिफ्थ में इसमें तो श्योर शॉट एंडिंग डायगोनल बन रहा है ऑलमोस्ट, बिकॉज हियर वी हैव अ वेरी गुड ओवरलैप। देखो ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट पूरा ओवरलैप। तो ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया, ई आ रहा है। अभी ई आ रहा है मतलब ये जाएगा एक और ऑल टाइम हाई, ठीक है। तो अगर ये एंडिंग डायगोनल है तो यहाँ पे एक हायर हाई मिलना चाहिए, जैसे कि ए बी हो गया, सी हो गया, यहाँ पे ये डी हो गया, और ये ई जो है इसका मिनिमम डेस्टिनेशन तो आपका 46,500 होना चाहिए, ठीक है। मिनिमम डेस्टिनेशन दैट इज फॉर अ न्यू हाई, एंड थोड़ा ऊपर तो ऑब्वियसली जाएगा, तो 47,000 ऐसा कुछ हम मान के चलते हैं। तो अभी यहाँ पे भी हमारा जो व्यू है वो लॉन्ग का ही है, ठीक है। डेली चार्ट देख के कोई फायदा नहीं है, डायरेक्ट आर्ली पे चलेंगे और ये वाला जो वेव ऊपर जा रहा है इसको डिकोड करेंगे, ठीक है। ये देखो अभी आवरली पे सेम मेथड टू बी यूज्ड। ये वाले को मैं हटा देता हूँ, इसका भी ज़्यादा कुछ काम है नहीं। तो देखो अभी यहाँ पे सबसे पहला चीज़ जो है, हमें ये 50 to 61.8% लगा लेना है कि अगर ये एक वेव खत्म हो गया है तो यहाँ पे आएगा सेकेंड वेव बना, ठीक है। सेकेंड थिंग, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, या तो फिर ये 1 है, ये 2 है और ये 3 सब डिवाइड हो रहा है। इन दैट केस व्हाट वी विल डू इज वी विल टेक आवर 23 to 38% here, ठीक है। अभी इस वाले लेवल पे जब प्राइस आएगा दैट विल बी द फोर्थ वेव, अगर यहाँ पे सपोर्ट ले लिया तो। सो 44,400 से 44,600 दिस इज द बाइंग रेंज। इफ दिस ब्रेक्स देन इट विल ब्रेक दिस पार्ट ऑल्सो, सो फिर यहाँ पे हमारी बाइंग रेंज बनेगी। लेकिन दोनों केस में हमें बाय ही करना है until unless it goes below this। इसके नीचे जब आ जाएगा 43,800 के नीचे या 850 के नीचे, then only we will look to sell। क्लियर कट ट्रेड प्लान हो गया। सो दिस इज हाउ वी कैन प्लान फॉर द नेक्स्ट वीक। मेरे दिमाग में मैं ओनली लॉन्ग खेलूंगा यहाँ पे। मेरे लेवल्स क्लियर हैं, इन लेवल्स पे ही मैं प्ले करूंगा। ऊपर में किन लेवल्स पे कैसे बुक करना है दैट इज ऑल्सो अ ट्रिक, लेकिन हमारे दिमाग में अभी बेसिक एक अपसाइड का व्यू है। अभी देखो ये वाले पार्ट को मार्केट ने ब्रेकआउट किया है, ठीक है, और यहाँ पे पैटर्न कंफर्म हुआ है। ये जो 3 वेव का फॉल है इसका पैटर्न कंफर्म किया है मार्केट ने। आइडियली पैटर्न कंफर्मेशन के बाद एक रिट्रेसमेंट आता है, वो रिट्रेसमेंट शार्प भी हो सकता है, शैलो भी हो सकता है, बट एक रिट्रेसमेंट आता है। तो इस रिट्रेसमेंट पे हमें फिर से बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी। हम रिट्रेसमेंट इस पे और इस पे देख। थैंक यू सो मच।